जब ये 313 आशिक निकले हैं, निकले तो कुफ्र के भक्तों ने कहा ये भूखा है क्या लड़ेगा, ये प्यासा है क्या लड़ेगा, ये निहत्था है क्या लड़ेगा, ये तो बाल बच्चों को छोड़ कर आया है क्या लड़ेगा, खाने का सामान नहीं है क्या लड़ेगा, ये तो पैदल चल रहा है क्या लड़ेगा। एहसास हुआ मुस्तफा के आशिकों को, हम कई दिनों के भूखे हैं, बदन टूट रहा है, हिम्मतें जवाब दे रहे, हिम्मतें जवाब दे रही, भूख से बदन में नकाहत है। अचानक हवा चली है, पैराहने रसूल लहराया है, और जैसे ही आका करीब के शिकम पाक पर आशिकों की नजर पड़ी तो देखा हम तो 3 दिन के भूखे हैं, मेरे मुस्तफा तो ना जाने कब के खाना खाए हैं कि उनके शिकम पाक पर पत्थर बधाए। बलिया भी कोर्स कर लेते, आज भी फलस्तीन के बच्चे लाइन में लगते हैं, रोटियां नहीं मिलती तो मातम नहीं करते, पेटों पर पत्थर बांध लिया करते। नारा ये लगाओ, तुम लगाओ फलस्तीन, आप बोलो लेके रहेंगे, लगा खड़ा हो, खड़ा हो जाओ, जितने हो सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि। होने वाले खानकाही जलसों में एक नया रंग दिखने को आंखों से मिला है कि उर्स का एहतमाम हो शुएबुल औलिया का और नारा लगे बरेली के मसलके आला हजरत का। ये क्लियर हो गया कि अहले सुन्नत के टुकड़े करने वाले खुद ही कई टुकड़ों में सिमट जाएंगे, लेकिन जो रंगे इश्क़ मुस्तफ़ा है उस पर किसी शख्सो फर्द का रंग नहीं चढ़ेगा। ये तरबियत का असर है इस पीर का। शजरा मेरा होगा, किताबें इमाम अहमद रजा की होंगी। शजरा मेरा होगा, किताबें अहमद रजा की होगी, चौखट मेरे बुजुर्गों की होगी, हिफाजत का हवाला इमाम अहमद रजा का होगा, बात तसव्वुफ की होगी, दलील इमाम अहमद रजा की होगी, बात अजमत मुस्तफा की होगी, सबूत इमाम अहमद रजा का होगा। अब इन सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके शुएबुल औलिया यंग कमेटी, नौजवान कमेटी के जवानों को मुबारकबाद दूं। बड़ी अच्छी निकाबत और निजामत फाजिल गिरामी हजरत मौलाना एजाज साहब ने से आपने समाअत की। मुझसे पहले मेरी जमात के कई खुतबा उलमा से आपने गुफ्तगू समाअत की। पहली मर्तबा आज मैंने सुना भी देखा भी। जानशीने शुएबुल औलिया की गुफ्तगू का एक हिस्सा, उस एक हिस्से के एक रंग पर अगर बलियावी थोड़ा सा रंग डालने की एक छोटी सी प्लानिंग सेट करे
तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कई रंग मिलाकर भी एक रंग का मुकाबला न कर सके। तवज्जो चाहो, कई रंग मिलाकर के भी एक रंग का मुकाबला न कर सके, तो जब हजारों रंग मिलकर एक रंग का मुकाबला न कर सके, तो बलियावी को साफ साफ दो टुक कह लेने दो, फिर पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर इस्लाम का मुकाबला क्या करेगा। हुक्म था हजरत पीर तरीकत का कि काजी गराम के नौजवानों ने बलियावी जिद की है, आना पड़ेगा। अजीज गिरामी मद्दाह खैरुल अनाम हसन रजा सिवानी मुसलसल राब्ते में रहे। अल्लाह का शुक्र है, इसी भाग दौड़ में थोड़ा सा वक्त मिल गया। बड़ी मोहब्बत के साथ काजी गराम के नौजवानों ने सुबह से लेकर अब तक ये एहसास नहीं होने दिया, ये तरबियत का असर है। जब पीर का दिल बड़ा होता है तो मुरीद कभी बखील नहीं होता है। तवज्जो चाहो। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे शोएबुल औलिया। वाह वाह। तो अब बलियावी से थोड़ी देर कुछ कड़वी गुफ्तगू सुनने के लिए अपने को तैयार कर लो। मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत की चाबी दे दूं, आप लेके घर चले जाओ। हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग आज जन्नत की दुकान खोलकर माफियागिरी की तरफ मेरी कौम के नौजवानों को ले जाकर अंधभक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब करना बलियावी की जिंदगी का एक हिस्सा है। तवज्जो चाहो मौलाना एजाज साहब। जो अंधभक्त होता है वो कभी आशिक नहीं होता, और जो आशिक होता है वो कभी अंधभक्त नहीं होता। और ये भी दुनिया ने तारीख पढ़ी है मेरी इस्लाम की। बद्र में जो उतरे थे वो अंधभक्त नहीं थे, मुस्तफा के आशिक थे। तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। दिल लगाओगे तो बात बन जाएगी, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि आपने दिल लगा लिया है। एक बार दोनों हाथ मुट्ठी बांध के मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए, चारों तरफ से आवाज आवे। स्टेज के लोगों के पास हाथ है कि नहीं? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहूं आपकी दुआओं के साथ। एक है हुकूमत, एक है सरकार। मौलाना, एक है हुकूमत, एक है सरकार। हुकूमतों का एक पीरियड है, एक पीरियड है 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए। बलियावी कहता है जमीन रब की, सरहदें तुमने बांधी, पानी रब का, कब्जा तूने किया। जमीन व आसमान रब के, सौदा तुमने किया।
जमीन रब की, स्टेट सूबा मुल्क तुमने बनाए। ये हुकूमतें हैं, सरकार नहीं है। ये हुकूमतें सरकार नहीं। और कोई जरूरी नहीं कि किसी हुक्मरां का फैसला सब मान ले, कोई जरूरी नहीं। इसलिए कि हुकूमत का फैसला है, खिलाफ होगा नहीं मानूंगा। पूरी दुनिया में सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क और कंट्रीज के हुक्मरानों, अगर हुकूमतों पर गुरूर और घमंड और असलहे और तोप और बम बारूद परमाणु शक्तियों पर इतना ही इतरा रहे हो, घमंड है, तो अपना एक फैसला किसी पत्थर से मनवा लो। कोई एक फैसला किसी जानवर से मनवा लो, कोई एक फैसला किसी दरख्त से मनवा लो। ये हुकूमतें हैं जिसका हर फैसला इंसान न माने, लेकिन वो मदीने की सरकार है। दिल लगाओ, बात बड़ी कीमती आ रही है। वो मदीने की सरकार है कि हिरनी 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 शिकारी से कहे मेरे बच्चों को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं, दूध पिलाकर वापस आ जाओ। हिरनी, शिकारी कहता मुझे पागल समझ रखा है, मुझे पागल समझ रखा है। वो सरकार हैं जमीन और आसमान के, गुजर रहे, आवाज आती, आदमी की नहीं जानवर की। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुझे इस शिकारी से आजाद करा दीजिए। इस वक्त आदमी का आदमी गारंटर नहीं होता, लेकिन वो सरकार है जो जानवर की गारंटी लेते। मुस्तफा फरमाते छोड़ दे। शिकारी कहता मैं कैसे आपके कहने से मैं मान लूं कि ये वापस आए। कौनैन के आका फरमाते देख, जब तक ये आ न जाए तब तक मैं तेरे पास रहूंगा। तवज्जो, बोल यार, बोल यार, बोल। तवज्जो, ये आदमी नहीं है, ये अमेरिका का शहरी नहीं है, ये भारत का नागरिक नहीं है, ये जानवर है, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। वादा किससे कर रहा? हुकूमत से नहीं, सरकार से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। दिल लगाए मौलाना एजाज साहब, बड़ी कीमती नुक्ता आ रहा, बड़ा कीमती नुक्ता आ रहा। गोया जानवर भी जानते थे, जानवर भी जानते थे, जानवर भी जानते थे कि जिसकी जमानत मुस्तफा ले लेंगे। तवज्जो चाहो, जिसकी जमानत मुस्तफा ले लेंगे, यानी जानवरों को भी एतमाद और यकीन है कि जमानत नबी लेते हैं, जमानत नबी लेते हैं। अब इतने बड़े मजमे में हाजी भी बहुत बैठे होंगे, हज उमरा वाले भी बहुत, जमानत नबी लेते। तवज्जो, जमानत रसूल लेते, जमानत मुस्तफा लेते हैं। जब कोई पहुंच जाए रोजे पर तो जमानत ले लिया, जा तेरी बख्शिश मैं कराऊंगा। तवज्जो, तवज्जो चाहो।
अहले स्टेज की। गोया जानवर को भी पता है कि मुस्तफा जमानत लेते हैं। ये पढ़े लिखे जुब्बा टोपी वाले मौलवी नुमा ये किस जंगल के जानवर हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए आज थोड़ा उन जानवरों को भी जंगल से हकाऊंगा। तो अब सुनने का मूड है तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बावाज़े बुलंद पढ़ो। वाला आले सय्यदीना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जहन को हाजिर करना, अंधभक्त और है, आशिक और है। इस्लाम में अंधभक्ति नहीं है, आशिकी है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। हजरत आप पीछे हो गए, आगे आते हैं। आगे आने दो हजरत को। नहीं नहीं, आलिम को आगे आने दो। हम एहतराम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? सुनोगे? अरे बोलो, सुनोगे? जोर से सुनोगे? हजरत हजरत साहब सज्जादा की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं। इस्लाम ने अंधभक्त नहीं बनाया, आशिक बनाया। कुछ लोग लगे हैं मेरी मिल्लत के जवानों को अंधभक्त बनाने के लिए, और जन्नत की दुकान खोल के घूम रहे हैं। इनका शटर डाउन करो, डाउन करो, डाउन करो इनका शटर। देख रहा था हजरत, स्टेज लगा है, मजमा सजा है, और दे दनादन जन्नत पर बोली लग रही है। ये नौजवान जो अपनी मां को 100 रुपया देते वक्त गरीब कहलाने लगता है, वो भी 500 का नोट दे दनादन बढ़ाए जा रहा है। तवज्जो चाहो। बलियावी कहता अकल के टूहरो, जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो तुझे सेल कर रहा। देखा था, वंद भक्त नहीं था, मेरे मुस्तफा का आशिक था, जो रेत का घिरौंदा, मिट्टी का घिरौंदा बनाए जा रहा। मिट्टी का घिरौंदा बनाए जा रहा। गुजरने वाले काफिले में किसी फर्द, किसी घर की बीवी नहीं, वक्त के बादशाह की बीवी है। तवज्जो। जैसे ही नजर पड़ी जुबैदा की, देखकर मुस्कुराया और उस नबी के आशिक से अर्ज किया, बाबा क्या बना रहे हो? ये नहीं कहा मिट्टी का घरौंदा बना रहा, फरमाते कि मैं जन्नत बना रहा हूं। हाय 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 हाय। हजरत हजरत तवज्जो चाहो। घर तो सब बनाते हैं, जन्नत सब नहीं बनाता। बिल्डिंगें सब बनाते हैं, जन्नत सब नहीं बनाता। जुबैदा ने अर्ज की, बाबा जन्नत बना रहे हो? कहा हा, ये अंधभक्त नहीं, आशिक है। तवज्जो छो। जुबैदा फरमाती, बाबा बेचोगे? क्या कहा? प्लीज बैठा लो उनको, जल्दी जगह दे दो, बस जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। हाँ, यहां कोई वीआईपी नहीं है, बस जहन हाजिर। बाबा बेचोगे? मुस्कुरा के फरमाते, हां बेचूंगा।
अब यहां तो बवाल तय है, प्रॉपर्टी किसी और की, बेच कोई और रहा, मालिक जन्नत रब बेचे बहलोल दाना। ये बहलोल दाना आप कैसे बेच रहे, मिल्कियत तो रब की। मुस्कुरा के अर्ज फरमाएंगे नादान, हमने उसको ऐसा राजी कर दिया कि उसने बेचने का पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है। वाह 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 वाह। अरे आप खड़ा मत, नहीं आप खड़ा मत। पावर ऑफ अटर्नी का जवाब नहीं हुजूर। सुभान अल्लाह सुभान। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, अरे बोल जोर से, तवज्जो चाहो। हाय हाय हाय। रब को मैंने राजी कर लिया, उसने पावर ऑफ अटर्नी दे दिया है, और सिर्फ हम ही को नहीं दिया, जो उसको राजी कर लेगा उसको भी वो दे देगा, उसको भी वो अता कर देगा। ये पावर ऑफ अटर्नी। जुबैदा लेके घर चली है, जुबैदा लेके घर चली है। वक्त का बादशाह हारून रशीद देख रहा कि याकूतो मरजान की सजे, याकूतो मरजान जैसे पत्थर के लगे हुए अलमारी में ये मिट्टी का घेरौंदा, मिट्टी का घेरौंदा। बादशाह ने मुस्कुरा के कहा, जुबैदा ये क्या ला रखी हो? कहा जन्नत। अरे बोल यार, बोल बोल बोल, तवज्जो चाहो। क्या कहा? जोर से बोल, क्या कहा? जन्नत। हारून रशीद ने बड़ी गौर से देखा, देख के कहा ये है जन्नत? कहा हाँ हाँ यही है जन्नत, यही है जन्नत। रात को जब बादशाह हारून रशीद सोया है तो ख्वाब में जुबैदा की जन्नत की हवेली देख लिया। अब सुबह सवेरे उठा बादशाह तो जुबैदा से कह रहा, कहां खरीदी हो? कहा बहलोल दाना के पास। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, जन्नत बिक रही थी, मैं भी करीब पहुंचा खरीद लूं। देखा बिक तो रही है जन्नत, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा है। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता, काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। बोल दो ओए जोर से, रंग में। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो। दुनिया में रंग बहुत है और हर कबीले के लोग अपने रंग से पहचाने जाते। किसी ने मोछ पर ताव देकर कहा यह रंग मेरा है, किसी ने बोलू पीला नीला कांधे पर रंग डाल के कहा यह रंग मेरा है। किसी ने अपने मुल्क का रंग अलग किया, किसी ने अपने कबीले का रंग अलग किया, किसी ने अपनी बिरादरी का रंग अलग किया, किसी ने अपने सिलसिले का रंग अलग किया। लेकिन बलियाबी कहता है सिलसिला चाहे जो हो, खानकाहें चाहे जिसकी हो, अपना अपना रंग चाहे जितना मुरीदों में दिखा लो, रंग चलेगा वलायत में तो अब्दुल कादिर का चलेगा। चारों तरफ से लब्बैक पर हाथ उठाओ, चारों तरफ से लब्बैक पर हाथ उठाओ, जोर से जोर से जोर से। सिलसिला चाहे जो हो, रंग कादिरियत का रहेगा। शजरा चाहे जिसका हो, मोहर अब्दुल कादिर की रहेगी। खानकाह चाहे जिसकी हो,
तो गरा अब्दुल कादिर जिलानी का रहेगा, है किसी चिश्ती रज़बी यशरफी शुएबी बरकाती नूरी में इतनी ताकत कि अब्दुल कादिर को छोड़कर हम वली बन जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भैया क्या करोगे? शोएबी रंग, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं साहब से नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह 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 वाह, आले रसूल औलाद रसूल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सुनोगे? फैजाने सुनोगे तो आ जाओ रंगे कादिरी में। तवज्जो चाहूंगा। मैं क्या कह रहा था मौलाना एजाज? कादिरी। अब जरा सा रोक लो। हजरत हजरत, शजरा चाहे जो हो, सिलसिला चाहे जिसका हो, सब शजरे में ये जरूर मिलता है, कादिरी कर। मौलाना एजाज क्या होता है? कादिरी कर, कादिरी रख, कादरियों में उठा। तवज्जो चाहूं। अरे दिल लगा यार, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। बोल बोल। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं। क्या कहा? कादरी कर, कर, कादरी कर, कर, इल्तिजा है, कादरी कर, कादरी रख। आपकी चाहत होती है जानशीनी शुएबुल औलिया से, मुरीद कर। जब कर लिया है तो मुरीदों की ही लिस्ट में रख। कादिरी कर, कादिरी रख। अब मैं आलम तसव्वुर में सोचते रहा, ए मेरे गौसुस सकलैन, तेरे गुलामों ने ये नहीं कहा मुसलमान कर, मुसलमान रख, मुसलमानों में उठा, ये नहीं कहा। तो जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा कि कादिरी वही होगा जो मुसलमान ही होगा। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शुएबुल औलिया, फैजाने शुएबुल औलिया, फैजाने गौसे आजम। अब जहन को करीब कर लो, जहन को करीब कर लो, थोड़ा सा जहन को करीब करो प्लीज। ए बाबू थोड़ी सी, हाँ, थोड़ा सा जहन हाजिर करो। दुनिया में रंग बहुत है, दुनिया में कलर बहुत है, दुनिया में पेंट बहुत है। कुछ रंग ऐसा है जिस पर निगाहें न टिके, लेकिन उम्र लंबी नहीं है। कुछ रंग ऐसा है जो बदरंगा दिखता है, लेकिन कई कई साल की बारिश गुजर जाए फिर भी उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अब जहन को हाजिर कर ले। पूरी दुनिया में बेशुमार धर्म मजहब का रंग है, बेशुमार, बेशुमार। उन्हीं रंगों को देखकर किसी ने कहा यह अंधभक्तों का रंग है। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। अरे नहीं समझ पाए तो जब समझ गए तो डरते क्यों हो? बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो। मौलाना एजाज रंग देखकर क्या कहा? अंधभक्तों का रंग है। कुछ रंग देखकर क्या कहा? ये ओबीसी का रंग है। कुछ रंग देखकर क्या कहा?
ये दलित भाइयों का रंग है। कुछ रंग देखकर क्या कहा, ये ठाकुरों का रंग है। कुछ रंग देखकर क्या कहा, ये फला मुल्क का रंग है। लेकिन इसी रंगों के बीच में एक रंग निकला 12 रबीउल नूर को मक्का मुअज़्ज़म। और जब ये रंग निकला है तो कुफ्र का सारा रंग फाड़ दिया। आज पूरी दुनिया में एक रंग दिखाई दे रहा, उस रंग का नाम इस्लाम है, उस रंग का नाम नबी की शरीयत है, उस रंग का नाम इंसाफ है, उस रंग का नाम सदाकत है, उस रंग का नाम अदालत है, उस रंग का नाम शुजाअत है। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, ये वो रंग है जिस रंग पर आज तक किसी का रंग गालिब ना हो सका, इसलिए कि ये आशिकों का रंग है, अंधभक्तों का रंग नहीं। अब दुनिया कुफ्र ने आंखें फाड़ कर कहा, देखता हूं मुस्तफा का रंग कैसे जमेगा, नबी का रंग कैसे टिकेगा, इसलिए कि ये तो मक्के से रंग निकला है। वहदानियत का रंग नबी ने दिया, सदाकत का रंग नबी ने दिया, अदालत का रंग नबी ने दिया, सखावत का रंग नबी ने दिया, इंसाफ का रंग नबी ने दिया, मसावत का रंग नबी ने दिया, मजलूमों को गले लगाने का रंग नबी ने दिया, हकदारों का हक देने का रंग। एक रंग ये है। अब जरा सा इसको यहीं रोक लो। इस वक्त पूरी दुनिया में तूफान खड़ा है, तूफान खड़ा है। ये तो सही है कि बलियाबी इस वक्त अगर जोर से सांस भी ले ले तो मत पूछो, बवाल तय है। लेकिन क्या करें, लूंगा तो जरूर, इसलिए कि हवाएं तेरे बाप की नहीं, मेरे रसूल पाक की। तुम्हारे ऑक्सीजन सिलेंडर पर इस्लाम नहीं जिंदा है। तवज्जो चाहो। इसलिए ये गीदड़ भपकिया उनको देना, सो रहे हैं मुस्तफा वाले सोने दो। गलती से जाग गए न यार, 75 साल में जो अब तक मच्छर भगाने की दवा न बना सके, वह हमें भगाने का कानून ला रहे हैं। अरे बोल दे यार, तवज्जो चाहो। डर तो नहीं रहे हो, लेकिन याद रखना मोच और मोहल्ले की लड़ाई में अपने नस्लों के मुस्तकबिल को गाड़ना मत इस चुनाव में। ए ताली मत बजा। ये ताली वाला हमारे मोहल्ले में कैसे आ गया? उसको पते नहीं है कि बलियाबी खड़ा है। बोल दो मोहब्बत से, रंग में आके बोल। अब ज़हन को हाजिर कर मुसलमान, दुनिया में हर तरह के रंग। हजरत सैयद साहब, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो देवा शरीफ से रंग चोरा के भाग गए। देवा शरीफ निकल जाने दीजिए, वो किसी जरूरत से जा रहा होगा। असल जगह छोटी पड़ गई है। बिलाशुबह आपकी मोहब्बत और एहसास ये हुआ है कि इस वक्त पूरी फौज तैयार है, कुछ काम कर जाने का वक्त है। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा।
सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा था, कोई याद दिला दो। मौलाना एजाज साहब, देवा शरीफ से रंग चुरा के भागा, कहा यह हमारा है। मैंने कहा यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारा रंग तो ये है कि तुम कभी कपड़ा पहने ही नहीं, खाक भभूत लपेट के रहे। जिनका जटा इतना लंबा हो, यानी पानी का पूजा जरूर करेंगे लेकिन नहाएंगे नहीं। क्या गजब का रंग है। लेकिन ये इस्लाम का रंग है कि वजू करो तो पहले कुल्ली मत करो, हाथ में लो, देख लो इसका रंग बदला तो नहीं है, उसके बाद कुल्ली करो, देख लो कहीं इसका टेस्ट चेंज तो नहीं है, फिर नाक में डालो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सड़ा हुआ है। अब बलिया भी थोड़ी देर के लिए तुझको खींच के ले चले। इस्लाम ने अंधभक्त बनने का हुक्म नहीं दिया, आशिक बनने का। और अंधभक्तों ने अब तक तारीख में कोई जंग नहीं जीती, लेकिन आशिकों ने जब जब मैदान संभाला तो मिसवाक कर लिया, जंग जीत गए। मिसवाक कर लिया, जंग जीत गए। जब पूरी दुनिया के कुफ्र ने हमारी गुर्बत देखी, हमारी फाका कशी देखी, तो जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन अंधभक्त नहीं थे, 313 नबी के आशिक थे। कितने? जोर से बोल, जोर से बोल। कितने? गोया पूरी दुनिया से निपटने के लिए 313 इसलिए मैं एक बात एक अपील करके जा रहा हूं। हुजूर शुएबुल औलिया और हजरत पीर तरीकत के मुरीदीन मुतवस्सिलीन से कि 17 रमजानुल मुबारक को हर हाल में एक इज्तिमाई फातिहे का एहतमाम करना, और वो इज्तिमाई फातिहा हो चाहे इफ्तार की शक्ल में हो या सहरी की शक्ल में हो, लेकिन एक इज्तिमाई फातिहे का एहतमाम करना रमजानुल मुक़द्दस के 17 तारीख को बद्र के 313 नबी के आशिकों के नाम। तवज्जो चाहूं, बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। अब बलिया भी कहता अंधभक्ति से भोकाल तो दिया जा सकता, जंग नहीं जीता जा सकता, गीदड़ भपकियां तो दी जा सकती, मोर्चा नहीं जीता जा सकता। जहन करीब कर, पूरी दुनिया का कुफ्र का अंधभक्त एक तरफ और मुस्तफा का 313 आशिक एक तरफ। जब ये 313 आशिक निकले तो कुफ्र के अंधभक्तों ने कहा ये भूखा है क्या लड़ेगा, ये प्यासा है क्या लड़ेगा, ये निहत्था है क्या लड़ेगा, ये तो बाल बच्चों को छोड़ कर आया है क्या लड़ेगा, खाने का सामान नहीं क्या लड़ेगा, ये तो पैदल चल रहा है क्या लड़ेगा। एहसास हुआ मुस्तफा के आशिकों को, हम कई दिनों के भूखे हैं, बदन टूट रहा है, हिम्मतें जवाब दे रही, भूख से बदन में नकाहत है। अचानक हवा चली है, पैराहने रसूल लहराया है, और जैसे ही आका करीब के शिकम पाक पर आशिकों की नजर पड़ी तो देखा हम तो 3 दिन के भूखे हैं, मेरे मुस्तफा तो ना जाने कब के खाना खाए हैं,
कि उनके शिकमे पाप पर पत्थर बताए। बलियाबी कोर्स कर लेते। आज भी फलस्तीन के बच्चे लाइन में लगते हैं, रोटियां नहीं मिलती तो मातम नहीं करते, पेटों पर पत्थर बांध लिया करते। नारा ये लगाओ, तुम लगाओ, फलस्तीन आप बोलो, लेके रहेंगे। लगा खड़ा हो। फलस्तीन, खड़ा हो जाओ, जितने हो सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। आगे आओ, आगे आओ। माइक उसको दो, लब माइक ले, वो माइक ले। फलस्तीन, 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 गाजा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ, जो जहां वही बैठ जाओ। अब अगर किसी का हार्ट कमजोर हो तो बलियाबी की तरफ से छूट है, घर जाओ। और अगर सुनने का जिगर और कलेजा मजबूत हो तो ये मत देखो कि मुश्किलों में बैठे हो, ये देखो कि मुश्किल कुशा वाले के बेटे के साथ बैठे हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगाओ प्लीज। सुनोगे? अरे बोलो सुनोगे? तो बोल दो या हुसैन, बोल जोर से, रंग में बोल, मस्ती में बोल, मस्ती में बोल, बोल बोल। तवज्जो चाहो। बलियाबी अर्ज करता जब 313 उतरे, कौनैन के रिज्क के कासिम के शिकमे पाक पर पत्थर देखा, तब 313 पूरे अज़्म के साथ चल पड़े। कुफ्र ने मुस्कुरा कर कहा, अंध भक्तों ने कहा, ओ मुस्तफा के गुलामो, भूखे हो लौट जाओ, प्यासे हो वापस हो जाओ, नहीं टिकोगे वापस लौट जाओ, अपने बच्चों को टूवर यतीम मत बनाओ, लौट जाओ, अपनी बीवियों को बेवा मत बनाओ, लौट जाओ। तुम भूखे हो, मैं खाकर आया, तुम निहत्थे हो, मैं असलहा लेकर आया हूं, तुम पैदल हो, मैं सवारी पर हूं। अंधभक्त नहीं थे, आशिक थे। आशिकों ने मुस्कुरा कर कहा, अकल के टूअरो, बच्चे मेरे यतीम होंगे, मातम तू क्यों करता, बेटे मेरे टूअर बनेंगे, तू इतना खुश क्यों होता। सुन, मैं मांगता हूं, मैं निहत्था हूं, तू तलवार लेकर आया है, लेकिन सुन 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 सुन, मेरे हाथों में खजूर देख रहा, खजूरों की टहनियां देख रहा, तेरे हाथों में तलवारें। तो सुन, जब मेरे मुस्तफा ने मुझको रवाना किया ना, तो इन्हीं खजूरों की टहनियों को काट काट के दिया। तवज्जो। और जब कौनैन के मसीहा दे रहे थे तो मेरे नबी ने यह नहीं कहा कि ये खजूर है। मुस्तफा ने क्या कहा, जाने सारो
ये तेरी तलवार है। काबे के मुहाफिजों, ये तेरी तलवार है। इस्लाम के अलमबरदारों, ये तेरी तलवार। वहदानियत के मुबल्लिगों, ये तेरी तलवार। अकल के टुअरा तुम अंधभाग को, तेरी नजर खजूर देख रही है और मेरी नजर ज़बाने हुजूर देख रही है। अब इसको यहीं रोक ले। गैरों में कहां दम था रे? गैरों में कहां दम था? आज पूरी दुनिया का, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, जिनका रंग दहशत का रंग, जिसका रंग टेररिज्म का रंग, धरती पर सबसे बड़ा टेररिज्म का की कोक इसराइल, बालक अमेरिका का, डीएनए नाटो का। कहा था कि हम 6 घंटे में फलस्तीन को साफ कर देंगे, साफ कर देंगे। कितने घंटे में? लेकिन आज 6 महीना होने जा रहा। जो 6 घंटे में साफ कर रहे थे, 6 महीना हो गया। बलियावी तो बड़ी खूबसूरती के साथ अपने भारत के संविधान के अनुसार कहता है, भारत के डीएनए में टेररिज्म और दहशतगर्दी का समर्थन नहीं है। अगर कोई समर्थन करता है तो समझ लो कि उसकी भी पैदाइश उसी टेररिस्ट और दहशतगर्दी की कोख से है। लेकिन याद रखना, गैरों से कोई शिकवा नहीं, मेरे यार, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकवा नहीं। गैरों से कोई शिकवा नहीं। शिकवा तो तुझसे है। शिकवा तो उनसे है जिनके हाथों में आज खाने काबा की चाबी है। शिकवा तो उनसे है जो आज उसके दल्ले बलिया भी पूरे भारत में खन ठोक के कहता है, ओ सऊदिया के शाहो, काबे की कमाई खाने वालों, हरम के नाम पर हवेली बनाने वालों, तुमसे करोड़ों दर्जा बेहतर भारत का सुन्नी है। तुमसे करोड़ों दर्जा भारत का सुन्नी है। करोड़ों दर्जा बेहतर। तुमने ईद का चांद देखने के लिए दूरबीन का इंतजाम किया था। सैयद साहब किबला अपने यहां 29 रमजान को अचानक एक खबर आ रही है कि सऊदिया अरबिया में ईद का चांद देखने के लिए दूरबीन का एहतमाम किया गया। उस वक्त लगा मेरे दिल पर किसी ने पत्थर नहीं खंजर मार दिया। बलिया भी कहता है, सऊदिया के में बसने वाले अमेरिका के गुलामों, ईद का चांद देखने के लिए तुमने दूरबीन का इस्तेमाल किया। गैरत वाली माओं का दूध पिए होते तो दूरबीन से तुम ईद का चांद नहीं देखते, दूरबीन लगाकर फलस्तीन के मुसलमानों की तबाही देख लेते। आज उनकी हिम्मत को सलाम, उनके जज्बे शहादत
उसी दिन तुम्हारे बलियाबी के पास किसी अंधभक्त ने एक विजुअल भेजा। वो विजुअल ये भेजा कि फलस्तीन के किसी मुसलमान से किसी दूसरे कंट्री का एक रिपोर्टर क्वेश्चन कर रहा है, आपने ईद का चांद देखा कि नहीं देखा? अल्लाह अकबर। उसने जवाब दिया कि रोजा रखता हूं, सहरी करूं न करूं रोजा रखता हूं, इफ्तार करूं न करूं रोजा रखता हूं। हम ईद का चांद आसमान की तरफ तो नहीं देखते हैं, लेकिन हर घड़ी आसमान की तरफ ये जरूर देखते हैं कि पता नहीं मौत का बारूद, मौत का मिसाइल किधर से आएगा। ईमान वालों, ये नबी के दिए हुए इस्लाम का रंग है कि आज पूरी दुनिया के कुफ्र का रंग फट गया। फलस्तीन के ईमान वालों का रंग इतना सुर्ख होकर बोल रहा कि कुफ्र घबराए घबराए सा है। जब हजारों साल के बाद भी करबला का रंग फलस्तीन में झलक रहा है, अगर ये रंग पूरी दुनिया में खड़ा हो गया तो अंजाम क्या? मेरे अजीज, इसी रंग को फाड़ने के लिए कुफ्र ने टोलियां बनाई और इसी रंग को बचाने के लिए खानकाहों ने मोर्चा संभाल लिया। ये खानकाहें उसी रंग के मुहाफिज हैं, ये खानकाहें उसी रंग की के पासबान हैं, लेकिन गैरों से शिकवा नहीं तुझसे है। वो नबी का आशिक नहीं हो सकता जो अपने बेटों का सौदा कर ले 2 लाख रुपये में। वो नबी का आशिक नहीं हो सकता जो एक बुलेट पर अपनी औलाद बेच दे। वो नबी का आशिक नहीं हो सकता जो चंद हजार पैसों पर अपने बेटे का सौदा कर ले। इस मजमे में नौजवानों की बड़ी तादाद है। आप मुझको अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, अगर तुम न चाहो तो किसकी हिम्मत है जो तुझे बेच देगा? बेच देगा कोई? अरे बोलो ना, तुम ना चाहो तो कोई बेच देगा? जोर से बोलो, बेच देगा? तुम ना चाहो तो तेरी कोई कीमत लगा लेगा? अदारे शरीया की मुहिम भी है, मिशन भी है। हम तो इस तरफ के उलमा से अपील करेंगे, सर जोड़ के बैठिए, वरना बैठने के लायक भी नहीं बचेंगे, जमीन खींच ली जाएगी। बलियाबी के इस 3 जुमले पर पूरे भारत के सियासतदानों के बीच में हवेली में आग लग गई। जब मैंने बलियाबी ने तुम्हारी ये कहा कि अब मेरी औलादें हैं, फिक्र कोई दूसरा क्यों करेगा, इसलिए मैं अपील करूंगा मस्जिदों के सदर, सिगरेटी मुतवल्ली, गांव के सभापति और मुखिया और सरपंच से पार्टियों के झंडे की लड़ाई लड़ना बंद करो। अपनी औलादों के भविष्य और मुस्तकबिल की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, वरना याद रखो, याद रखो, चंद पीस माछ और 2 प्लेट भात पर तेरा नहीं तेरी 3 पुश्तों का सौदा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन तुम सर जोड़कर बैठ जाओगे,
और इस पूरे इलाके और खित्ते में मैं जानता हूं रज़वी भी है, अशरफी भी है, कलीमी भी है, शुआइबी भी है, सभी सिलसिले के पीर हैं, खानकाहें हैं। अल्लाह के वास्ते में मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में इस्लाम के शहजादों को टुकड़ों में मत बांटिए, मत बांटिए। सिलसिले के नाम पर इनको छोटा मत कीजिए। हाँ, पूरी चुनौती और पूरी जिम्मेदारी के साथ बलिया भी कहता है, हजरत अब मैदान में आपको आने का वक्त आ गया है। अशरफी हो, रज़वी हो, कलीमी हो, सिराजी हो, फिरदौसी हो, बरकाती हो, हबीबी हो, नूरी हो, अहले शुआइबी हो, हमीदी हो, वहीदी हो, किसी सिलसिले के हो, ईमान से बोलो। सिलसिला और पीर के नाम पर इकट्ठा नहीं हो सकते। क्या नबी की इज्जत के लिए भी इकट्ठा नहीं हो सकते हो? तारीख है दारे शरिया की, मिशन है दारे शरिया का कि नबी की अजमत का झंडा लेकर निकलो। थोड़ा जोरे बोलो। खत्म होना चाहिए। अच्छा, इसमें कितने लड़के ऐसे हैं जिसका निकाह नहीं हुआ है? जिसका निकाह नहीं हुआ जरा हाथ उठाओ। तो आधा क्यों उठाया? खड़ा हो जा। अरे खड़ा हो, सब देख ले। अब नहीं उठाओगे, जान गया। सरदार से तो हिसाब बाद में लूंगा। सरदार अगर ठीक हो जाए तो मजाल है गांव में कोई बेटा किसी का खरीद लेगा। याद रखना, जानवर बेचे जाते हैं, खून और बेटा नहीं बेचा जाता। अरे तू बैठ गया इतना जल्दी। अब बताओ, इस पूरे मजमे में सिर्फ एक ही लड़का है जिसका निकाह नहीं हुआ। तुम्हारा भी नहीं हुआ तो कितना रेट रखा है? ये दो खड़े हो गए, एक बगल में है तो जो उठा रहा है वो तो अपना बेटा बेच चुका है, सोच रहा है ये क्यों बिकेगा। अब ईमान से बोलो मेरी कौम के जवानों, जो तेरी बेटियां आज रुस्वा हो रही तो तुझको तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बोल, बोल जोर से, तकलीफ होती है कि नहीं? तो उसकी दवा कहां है? उसका इलाज क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? उसका इलाज यही है, निकाह सस्ता कर दो। तो और कोई कुंवारा है जिसका निकाह नहीं हुआ है? खड़ा हो जाओ। जो कुंवारा है खड़ा हो जा। आज जलसा नहीं हो रहा, आज काम हो रहा, तारीख लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह। हजरत मेहनत वसूल। हाय हाय हाय। जितने कुंवारे हो खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। बैठो मत, खड़े हो जाओ। बता दो, हम अंधभक्त नहीं है कि कोई बेच देगा। आए अरब नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक के आला हजरत फैजान शोएबुल औलिया कादरी दूल्हा सैयद वहीदुज्जमा कादरी हुजूर गाजी मिल्लत। बेटा खड़ा होगा, न पीर का बेटा बेचा जाएगा, न मुरीद का बेटा बेचा जाएगा। तब बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंशाअल्लाह। बैठ जाओ, तशरीफ रखिए। बहुत अच्छा पैगाम है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। नहीं हजरत, उसके बाद तो असली बारी अब है। बेटे तो खड़े हो गए, बेचने वाले बाप कब मैदान में आएंगे? आए हाय हाय तकबीर, नारे रिसालत। आप लोगों के सामने गाजी मिल्लत मेरे भाई, इनको गवाह बना करता हूँ। मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, 1 रुपया भी नहीं। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जितने मेरे मुरीद हैं सबको मैं वलीमा के लिए दावत दूंगा, माशाअल्लाह, अपने पैसे से खिलाऊंगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आए। इंशाअल्लाह। वो नहीं लेगा लेकिन तुम लेगा। तुम लेगा। ले लिया है। ये तो ऐसे ही है कि उसका अपना घर बने ना बने, अपना घर बनाने की फिक्र नहीं है, पड़ोस का घर क्यों बन रहा है, परेशानी इसकी। इसी में है उसकी। सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। एक काम कर लो, एक निकाह को सस्ता, ताकि बेटियां बोझ न बने। और किसी गरीब के घर बेटी पैदा हो तो खुशी में लड्डू बांट के कहे, मुबारक हो मोहल्ले वालों, आज मेरे घर से गदा फातिमा की कनीज पैदा हो। मैं तुझसे पूछता हूं मुसलमान, बता, अपनी बेटी के निकाह के लिए तूने 3 लाख रुपया, 1 बुलेट मोटरसाइकिल, फर्नीचर का सारा सामान दिया, सब कुछ तूने दे दिया। लेकिन जब सब दे रहे हो तो उसी के साथ साथ कफन भी दे दिया करो। कफन भी दे दो, ताकि तेरी बेटी अपने ससुर और अपने शौहर का कफन लेकर न जाए। ताकि ये एहसान न रहे कि अपने शौहर का कफन पहन कर गई है। क्या फर्क पड़ता है जब जमीन बेचकर तुमने बाइक, तुमने नकद, तुमने फर्नीचर, तुमने एसी कूलर दिया, तो 1000 रुपये से कुछ बिगड़ेगा नहीं, कफन भी दे दो। और कफन पूरी बारात को दिखा कर दो, पूरी बारात को दिखा कर दो। और देते वक्त ये जरूर कहना, जा मुबारक हो, मेरी बेटी मरने के बाद भी तेरा कफन पहन कर नहीं जाएगी। या तो बदल दो, तस्वीर बदल दो, रुख बदल दो। जब तुम अपने बेटे का सौदा नहीं करोगे ना, तो बलियावी सीना ठोक के हुक्मनान सुन कहता है कि सुन,
जो बाप अपने बेटे का सौदा नहीं कर सकता, उस कौम का बच्चा जान दे देगा लेकिन नबी की अजमत का कभी सौदा नहीं करेगा। और यही सबक, और आज तो पीरे तरीकत ने बेटे को भी खड़ा किया, खुद भी खड़े हो गए और मुरीदों को पैगाम भी दे दिया, दावत भी दे दिया। इसलिए मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो ताकि बेटियां बोझ न बने और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। आज काजी कराम आने से पहले मेरे पास मेरी टीम ने रिजल्ट भेजा है यूपीएससी का। सिर्फ 50 बच्चे बच्चियां मेरे मुसलमानों की क्वालिफाई की, सिर्फ 50। 1,40,00,000 की आबादी में सिर्फ 50। जिस कौम की आबादी 20% हो, उसको बच्चे कम से कम 250 IAS IPS होना चाहिए, यानी 200 माइनस हो। तुम चाहो तो ज़कात और फित्रे के सिक्कों से कुफ्र के मंसूबों को अपने मोहल्ले के तालाब में दफन कर सकते हो, लेकिन सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। 150 लुंगी बांट दोगे तो भारत का नंगापन खत्म नहीं होगा। 10-20 चावल किसी को किलो चावल दे दोगे